परमात्मा की अनुपम कृति नारी। बड़े बड़े लेखक, चिंतक, विचारक भी नारी की व्याख्या करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। कभी मां के रूप में, तो कभी बहन के रूप में, कभी प्रेमिका बनकर, तो कभी जीवन साथी बनकर, या कभी नन्ही सी बेटी के रूप में। जाने कितने संबंधों से अपना असीम स्नेह देकर पुरुष को कृतार्थ करती आई है नारी। पर्वत की विशालता हो या समुद्र की गहराई, एक नारी की सरलता और सहृदयता के आगे शायद ये सब कुछ भी नहीं। नारी शक्ति का ऐसा ही एक और उदाहरण है मेरी आदरणीय मां श्रीमती रीता पटेरिया जी। एक ऐसी शक्ति जिनकी कर्तव्य निष्ठा ही उनकी पहचान है। रीता पटेरिया जी का जन्म हुआ 2 सितंबर 1958 को। पिता स्वर्गीय श्री हरिकिशोर श्रीवास्तव जी रेलवे में कार्यरत रहे और माता स्वर्गीय श्रीमती विद्यावती श्रीवास्तव जी गृहिणी थीं। शिक्षा के प्रति लगन आपको विरासत में मिली। पढ़ाई के साथ हर गतिविधि में आप हमेशा अव्वल रहीं। और इसके बाद सन 1980 में बीए बीएड की डिग्री पूर्ण होने के साथ ही शासकीय सेवा में आपने अपना स्थान सुनिश्चित किया और यहीं से आपके शिक्षकीय जीवन की उस जगह से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। लगता है कल ही की बात है जब 9 सितंबर 1980 को मैंने शासकीय प्राथमिक शाला ITI में उप शिक्षिका के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। देखते देखते कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी पर आप हमेशा चलती आई हैं। मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें शिक्षित करने का आप हमेशा से पक्ष लेती रहीं। साथ ही एक कुशल नेतृत्वकर्ता का गुण भी हमेशा आप में देखा गया। कार्यभार और कार्यक्षेत्र के नए अनुभवों के साथ कब 40 वर्ष बीत गए पता ही नहीं चला। पूरा श्रेय मैं अपने माता पिता को देती हूँ जिन्होंने हम सब भाई बहनों को इस लायक बनाया, और विशेष रूप से मेरे जीवन साथी श्री पंकज पटेरिया जी जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मैं निरंतर आगे बढ़ती गई। बच्चों के प्रति गहन लगाव और वात्सल्य आप में हमेशा देखा गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको वर्ष 2017 में दैनिक भास्कर के द्वारा टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, लेकिन इसका श्रेय कभी उन्होंने स्वयं नहीं लिया। मैं खुद को बहुत मानती हूँ कि मुझे बहुत सहयोगी स्टाफ मिला। एक परिवार की तरह हम लोगों ने कार्य किया। साथ ही इतने सालों में बच्चों का असीम प्रेम और आदर मिला, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रही। मैं यहीं की छात्रा हूँ। पटेरिया मैडम जी ने मुझे कक्षा 3 में और मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं यहाँ पे मैडम से मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी माँ को घर में महसूस करती थी, वैसे ही मुझे यहाँ लगा कि मेरी माँ यहाँ पे है और वो मुझे
और इसके बाद मैं पढ़ लिख करके टीचर बनी और अभी मैं पिछले साल 2019 में यहाँ मैडम के साथ टीचर बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटे प्रियम और प्रणम दोनों की मुस्कानों ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। और निरंतर क्रियाशीलता श्रीमती रीता जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। धीरे धीरे आंखों के सामने से बीते 40 साल। आज क्या सोचती हैं रीता पटेरिया जी? शायद कुछ भी नहीं, कि बिना रुके चलते जाना ही उनका जीवन सिद्धांत है। जीवन के इस पड़ाव पर एक नई खुशी ने इनके घर में दस्तक दी है। सबसे ज्यादा खुशी की बात है जो अभी अभी परिवार में एक नई मेंबर आई है और उसके आने के बाद पूरे घर में एक नई खुशी की लहर दौड़ रही है। मेरी बड़ी बहू लक्ष्मी जो खुद एक टीचर है। अपने व्यावसायिक और घरेलू जीवन के बीच सदा ही आपने कुशलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज उनकी सेवा निवृत्ति का समय आया है तो मुझे मतलब अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरी मैडम मेरे साथ मतलब दूर हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं मुझे। तो उससे मतलब एक तो खुशी भी हो रही है कि चलो हमें पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया है और इसे लायक बना दिया कि आज हम अपने गुरु के साथ हैं। मैं ऐसे गुरु को सतत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 30 सितंबर 2020 आपकी शासकीय अंतिम दिन। भरे हृदय से आपका विदाई समारोह आयोजित हुआ। और वो ही अपने अंदर था जो हमें यहाँ तक ले आया। आपके साथ बीते समय को आपके सभी साथियों ने याद किया। इन बेहद भावुक क्षणों में भरी आंखों के साथ सभी ने आपको विदाई दी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लोग को आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि रीता पटेरिया जी से पूछा जाए तो ये बल्कि एक नई शुरुआत है।